गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पहले संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार सर्वप्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति में 1789 में इसका नाम सुना गया। वह पूर्णतः मौलिक अधिकारों का नाम न लेकर एक नारा लगाया गया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का। अतः जब फ्रांस का नवीन संविधान बना तब वहां मानव अधिकारों की घोषणा की गई और उसमें सर्वप्रथम स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया और लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1791 में संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वीकार किया गया। मौलिक अधिकार उन्हें कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अर्थात हम मौलिक अधिकार उन्हें मानते हैं जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक होते हैं तथा वो अनिवार्य होते हैं। यदि हम उन्हें संविधान में स्थान प्रदान कर देते हैं और राज्य उनमें हस्तक्षेप नहीं करता तो वो हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। भारत में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं। अर्थात राज्य की विधियां मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत में मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं और हमारे भारत में इनका संरक्षक न्यायपालिका को बनाया गया है। अर्थात यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका के पास जा सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा तथा समाज के हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अतः मौलिक अधिकार प्रतिबंधहीन नहीं है, उन पर रोक लगाई जा सकती है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। अर्थात आप न्यायालय में इन्हें लागू करवाने के लिए जा सकते हैं। साधारणतया संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इसमें संशोधन नहीं हो पाता है। यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना ही हो तो वो एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही परिवर्तित किए जा सकते हैं। किसी कानूनी नियम के आधार पर उन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में की थी। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल विधेयक तथा 1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प द्वारा मूल अधिकारों की चर्चा की गई। 1931 के कराची अधिवेशन में कहा गया, स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, जिसे 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा स्वीकार किया गया। 27 फरवरी 1947 की मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति की बैठक में इनको स्वीकार
कर लिया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। भारत में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक दर्जा प्राप्त कर चुका है और इसे एक नए अनुच्छेद 300A में संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम समानता का अधिकार पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में भाग 3 में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। विधि के समक्ष समानता, यह वाक्य ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि आप कानून के सामने समान हैं। कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से स्वीकृत किया गया है, अर्थात आपकी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा जब कानून आप पर लागू होगा। अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है, अर्थात राज्य के अधीन नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए नौकरियों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, अर्थात अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, यह मौलिक अधिकार का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने समानता का अधिकार पढ़ा है। अगले चरणों में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।